पाठ एक, हमारा पर्यावरण। पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? आगे, प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या आता है? अपने पर्यावरण के अजैविक घटक के 10 वस्तुएं अथवा पदार्थों के नाम लिखिए। हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है। इसी तरह तमाम तरह के प्रश्नों को सुलझाने के लिए सबसे पहले इस पाठ को पढ़ते हैं और बाकी सारे प्रश्नों का उत्तर आराम से आ जाएगा। पर्यावरण और हम, अगर हम अपने आसपास देखें तो हम अनेक प्रकार की वस्तुएं पाते हैं। हो सकता है हमें हरे भरे पेड़ पौधे, खेत, सड़क, अनेक जीव जंतु, मकान आदि दिखाई दे। हमें पक्षियों की चहचहाट, अन्य व्यक्तियों के बोलने की आवाज़, ध्वनि, सूर्य के प्रकाश अर्थात धूप से प्रकाशित खेत खलिहानों तथा हवा के बहने का भी आभास होगा। हम कह सकते हैं कि हम हर समय अनेक जीवों, वस्तुओं, वायु, ध्वनि तथा प्रकाश से घिरे रहते हैं। क्या आपके मन में कभी यह जिज्ञासा हुई कि इन सब का आपसे क्या संबंध है? आप इनमें से कुछ का उपयोग सांस लेने, भोजन, आवास तथा अपने परिवार व मित्रों को देखने तथा बातचीत करने के लिए करते हैं। कुछ ऐसी भी वस्तुएं होगी जिनका कोई उपयोग प्रतीत नहीं होगा, उदाहरण के लिए कोई पहाड़ या समुद्र, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। विश्व के सभी पदार्थ तथा घटनाएं किसी न किसी रूप में हमें प्रभावित करती है। पर्यावरण का अध्ययन हमें इस परस्पर संबंध को जानने में सहायता करेगा। तो पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। परि का अर्थ है चारों ओर तथा आवरण का अर्थ है घिरा हुआ। तो इस प्रकार जिस मिट्टी में पेड़ पौधे उगते और बढ़ते हैं, जिस हवा में सांस लेकर सारे जीवधारी जीवित रहते हैं, जो पानी हम पीते हैं, जिस प्रकाश में के कारण हम देखते हैं, ध्वनि के माध्यम से सुनते हैं, वे सब हमारे पर्यावरण के अंग है। अर्थात मिट्टी, पेड़ पौधे, जलवायु, प्रकाश, ध्वनि आदि जिनसे हम चारों ओर से घिरे हैं, वही हमारा पर्यावरण है। पर्यावरण से ही समस्त जीवधारी एवं वनस्पतियों का अस्तित्व है। तो पर्यावरण को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला प्राकृतिक पर्यावरण। पृथ्वी हमारा आवास है। पृथ्वी पर रहकर ही हम उसके संसाधनों का प्रयोग करके अपने भोजन, वस्त्र और आवास आदि आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इनमें से कुछ हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश, हवा, जल, मिट्टी, पेड़ पौधे, नदी, पहाड़ आदि। इन्हें हम प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत रखते हैं। अब आता है नंबर 2, सामाजिक पर्यावरण। वे वस्तुएं जो मनुष्य द्वारा निर्मित हैं, जैसे मकान, सड़क, बाजार, गांव, शहर, रेल, मोटर, वायुयान आदि, ये हमारे सामाजिक पर्यावरण के भाग हैं। घर परिवार, गांव, शहर, बाजार, पंचायत, थाना, डाकखाना, विद्यालय, अस्पताल, कल कारखाने आदि संस्थाएं, ये जो है सामाजिक पर्यावरण के अंग है। हम अपने त्योहारों, परंपराओं, विभिन्न प्रकार के रीति रिवाजों का पालन समाज में रहकर ही करते हैं। मेलों, उत्सव, नृत्य, कला एवं संगीत संबंधी कार्यक्रमों का आयोजन भी समाज में ही होता है। इनसे मिलकर हमारा सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण बनता है। प्राकृतिक पर्यावरण को हम पुनः 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला, पर्यावरण के जैविक घटक या अर्थात सजीव घटक के अंतर्गत सभी प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे आदि आते हैं। नंबर 2, पर्यावरण का अजैविक घटक यानी कि निर्जीव घटक स्थल, जल और वायु से मिलकर बना है, अतः इसके 3 रूप है। तो स्थल मंडल, पहला, पृथ्वी की सतह के ठोस भाग को स्थल मंडल अथवा भूमंडल कहते हैं। इसके अंतर्गत पर्वत, पठार, रेगिस्तान, मैदान, जमीन आदि आते हैं। अब नंबर 2, जल मंडल। पृथ्वी के जल वाले सभी भागों को सम्मिलित रूप में जल मंडल कहते हैं। पृथ्वी का लगभग 3/4 भाग जल से घिरा है। इसके अंतर्गत महासागर, सागर, नदियाँ, नाले, झील, तालाब आदि आते हैं। अब आता है नंबर 3, वायुमंडल।
हमारी पृथ्वी चारों ओर वायु से घिरी है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन जैसी अनेक गैसें हैं। वायुमंडल सूर्य की तेज किरणों से हमारी रक्षा करता है। हमारा पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटक एक दूसरे से परस्पर संबंधित है। दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन संसाधनों का अधिकाधिक प्रयोग कर रहा है। एक समय था जब हमारे दादा दादी पेड़ की पूजा करते थे। राजा महाराजा सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष लगवाते थे। उस समय लोग वनों की रक्षा करते थे। आज पेड़ों को हम अपनी आवश्यकता के लिए अत्यधिक संख्या में काट रहे हैं, जिससे हमारा पर्यावरण असंतुलित हो रहा है। पर्यावरण का यह असंतुलन मानव सहित सभी जीवों के जीवन के लिए खतरा पैदा कर रहा है। यह अत्यंत दुखद और चिंताजनक स्थिति है। इसके लिए पूर्ण रूप से हम ही उत्तरदायी है। यह हमारा ही उत्तरदायित्व है कि हम पर्यावरण संतुलन को और अधिक न बिगड़ने दें। हम ध्यान दें कि प्राकृतिक संसाधनों से हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर सकते हैं, लेकिन आवश्यकता से अधिक प्रयोग करने पर प्रकृति हमारे लालच की पूर्ति नहीं कर सकती है। अब आगे जो है शब्दावली। मुख्य पृष्ठ का मतलब होता है पहला पन्ना, पहला कवर। जिज्ञासा, जानने की इच्छा। आवास, रहने का स्थान या मकान। प्रदत्त, दी गई। प्रकृति द्वारा प्रदत्त। अनुभूति, यानी कि अनुभव करना। स्थल का मतलब होता है पृथ्वी या भूमि। जैविक, जैविक का होता है सजीव, जिसमें जीव हो वह सजीव। अजैविक, निर्जीव, जिसमें जीव न हो वह निर्जीव। असंतुलन, बराबर न होना, संतुलित न होना। आगे है अभ्यास। तो अभ्यास है कि पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। तो पर्यावरण से हम निम्नलिखित समझते हैं। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। परि का अर्थ है चारों ओर से, तथा आवरण का अर्थ है घिरा हुआ। इस प्रकार जिस मिट्टी में पेड़ पौधे उगते हैं और बढ़ते हैं, जिस हवा में सांस लेकर सारे जीवधारी जीवित रहते हैं, जो पानी हम पीते हैं, जिस प्रकाश के कारण हम देखते हैं, ध्वनि के माध्यम से सुनते हैं, वे सब हमारे पर्यावरण के अंग है। अर्थात मिट्टी, पेड़ पौधे, जल, वायु, प्रकाश, ध्वनि आदि जिनसे हम चारों ओर से घिरे हैं, वही हमारा पर्यावरण है। पर्यावरण से ही समस्त जीवधारियों एवं वनस्पतियों का अस्तित्व है। आगे प्रश्न बनता है, प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण के अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं। नंबर 1, प्राकृतिक पर्यावरण। पृथ्वी हमारा आवास है। पृथ्वी पर रहकर ही हम उसके संसाधनों का प्रयोग करके अपने भोजन, वस्त्र और आवास आदि की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इनमें से कुछ हमें प्रकृति से प्राप्त होती है, जैसे सूर्य का प्रकाश, हवा, जल, मिट्टी, पेड़ पौधे, नदी, पहाड़ आदि। इन्हें हम प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत रखते हैं। अब आता है नंबर 2, सामाजिक पर्यावरण। वे वस्तुएं जो मनुष्य द्वारा निर्मित हैं, जैसे मकान, सड़क, बाजार, गांव, शहर, रेल, मोटर, वायुयान आदि, ये हमारे सामाजिक पर्यावरण के भाग हैं। तो घर, परिवार, गांव, शहर, बाजार, पंचायत, थाना, तहखाना, विद्यालय, अस्पताल, कल कारखाने आदि संस्थाएं जो है सामाजिक पर्यावरण के अंग है। आगे प्रश्न बनता है, अपने पर्यावरण के जैविक अजैविक घटक के 10 वस्तुएं तथा पदार्थों के नाम लिखो। तो अपने पर्यावरण के अजैविक घटक के 10 पदार्थों के नाम निम्नलिखित है, जैसे रेगिस्तान, जमीन, सागर, नदी, पहाड़, ऑक्सीजन, महासागर, मैदान, झील, निर्जीव। आगे प्रश्न बनता है, सही विकल्प चुनिए। तो जल मंडल में, तो इसमें सही का निशान लगाना है। तो जिसमें से ख सही है। महासागर, नदियाँ, झील, तालाब आते हैं। आगे प्रश्न बनता है 6 नंबर का, जो है सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। तो हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है, तो हाँ ये सही है। मनुष्य पर्यावरण के अंग नहीं है, तो ये गलत है, क्योंकि है। प्राकृतिक पर्यावरण में सजीव और निर्जीव वस्तुएं आती है, तो ये जो है ग सही है, आती है। आगे जो है घ, गांव, बाजार, डाकखाना, विद्यालय, अस्पताल, कल कारखाने सामाजिक पर्यावरण के अंग हैं, तो हाँ ये सही है। आगे प्रश्न है 7, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए।
तो प्राकृत जल स्थल वायु पेड़ पौधे एवं, तो यहाँ पे भरा जाएगा पहाड़ पर्यावरण से मिलकर बनी है। नंबर ख, पृथ्वी के जल वाले भाग को जलमंडल कहते हैं, इसमें जलमंडल भरा जाएगा। नंबर ग, जैविक एवं अजैविक घटक एक दूसरे से परस्पर संबंधित है, तो इसमें भरा जाएगा से परस्पर संबंधित है। आगे घ, प्राकृत हमारी लालच की पूर्ति नहीं कर सकती है, इसमें लालच भरा जाएगा। तो यह पाठ पहला जो है समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।